इस न्यूज के प्रायोजक है ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून रेडी टू सर्व यू, जहां आपको मिलेंगे एक्सक्लूसिव एंड हाइड्रा फेशियल्स, ग्रूम एंड ब्राइडल मेकअप। ईडन गार्डन यूनिसेक्स सैलून, संतोषी हाइट्स, गोंदिया रोड, इन फ्रंट ऑफ होंडा शोरूम बालाघाट। कॉल फॉर अपॉइंटमेंट्स। आकाशवाणी वार्ड नंबर 23 में अतिक्रमण हटाने पहुंची टीम का भारी विरोध। रहने वाली कहाँ की हो? हम यहाँ के अरे ऐसा नहीं अम्मा, अपना पहले बताओ, कहीं न कहीं से बाहर से। अरे हमें मालूम है। जमकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। हमारे जिससे हमने जिनको वोट दिए, हमारी महिलाओं ने वोट दिए, हमारे 18 साल के युवाओं ने वोट दिए, अब आज हमारे लिए कोई भी लड़ने नहीं आ रहा है। छावनी में बदला इलाका। तुम्हारा मकान तो है नहीं, अभी अगर हम छोड़ दिए, तुम्हारे में से बीच में तो कोई आदमी इसको बेचेगा। प्रशासन को खींचने पड़े पीछे कदम। और सरकार का पैसा आया है तो जाओ ना भाई। दो ऑप्शन, अरे हम दे रहे ना तो प्रशासन की चेतावनी, अगली बार सीधे चलेगा बुलडोजर। चिलचिलाती धूप, नौतपा की भीषण गर्मी और चारों तरफ तैनात भारी पुलिस बल। सामने खड़ी गरजती हुई पीली मशीन यानी जेसीबी, जो किसी भी पल बस्तियों को मलबे में तब्दील करने के लिए तैयार थी। लेकिन जैसे ही इस मशीन के पहिए आगे बढ़े, अचानक वहां चीख पुकार मच गई। महिलाएं रोने लगी, नारेबाजी शुरू हो गई और कुछ लोगों ने अपनी ही बुजुर्ग मां बहनों को तपती जमीन पर जेसीबी के टायरों के आगे लिटा दिया। प्रशासन के होश उड़ गए। बालाघाट के आकाशवाणी वार्ड क्रमांक 23 और वेटनरी कॉलोनी क्षेत्र से अतिक्रमण हटाने पहुंची जिला प्रशासन की टीम बुधवार को सुबह भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ा। यह तस्वीरें गवाह है उस तनावपूर्ण माहौल की जिसने बुधवार सुबह पूरे आकाशवाणी इलाके को छावनी में बदल दिया। दरअसल यहाँ शासकीय भूमि पर नए तहसील कार्यालय का निर्माण हो रहा है। वहीं इधर वर्षों से रह रहे 62 परिवारों को प्रशासन पहले ही नोटिस थमा चुका था। बुधवार सुबह ठीक 10 बजे एसडीएम गोपाल सोनी, तहसीलदार सुनील वर्मा, राजस्व और नगर पालिका का भारी अमला, पुलिस बल और जेसीबी लेकर जैसे ही मौके पर पहुंचे, वैसे ही सस्पेंस और आक्रोश का महासंग्राम शुरू हो गया। लोगों ने मकान खाली करने से साफ इनकार कर दिया और अपने आशियाने को बचाने के लिए आर पार की लड़ाई का ऐलान भी कर दिया। घंटों चली तीखी बहस, नारेबाजी और बुजुर्ग महिलाओं को जमीन पर लिटाए जाने के बाद माहौल बेहद ही संवेदनशील हो गया था। स्थिति को भांपते हुए एसडीएम गोपाल सोनी ने सख्त लहजे में चेतावनी दी कि सरकारी काम में बाधा डालने वालों को सीधे जेल भी भेजा जाएगा। हालांकि मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए प्रशासन ने फिलहाल बुलडोजर की कार्रवाई को रोक दिया है और वार्डवासियों को सामान समेटने के लिए कुछ दिनों की अंतिम मोहलत भी दी। रहने वाली कहाँ की हो? हम यहाँ के अरे नहीं ऐसा नहीं अम्मा, अपना पहले बताओ, कहीं न कहीं से बाहर से। अरे हमें मालूम है, हम अगर निकलवाएंगे ना तो बाहर से बहुत लोग आए हुए हैं यहाँ पर, जिनका गांव में मकान दुकान सब है। हम वो चीज नहीं चाह रहे हैं। बहुत दुनिया आई है बाहर। और रहा दूसरा, ये तुम्हारा मकान तो है नहीं, अभी अगर हम छोड़ दिए, तुम्हारे में से बीच में से कोई आदमी इसको बेचेगा। अरे शांत रहो, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, और सरकार का पैसा आया है तो जाओ ना भाई। अरे तो दो ऑप्शन, अरे हम दे रहे ना तो प्रधानमंत्री आवास, चलो फॉर्म भरो फॉर्म। अरे मत बताओ, योजना मत बताओ, योजना मत बनाओ, योजना मत बताओ। यहाँ पर पट्टा तुमको इतने साल से नहीं मिल पाया पट्टा, मैं सीधी बात बता रहा हूँ, और सरकार का पैसा आया है तो जाओ ना भाई। अरे तो दो ऑप्शन, अरे हम दे रहे ना तो प्रधानमंत्री आवास, चलो फॉर्म भरो फॉर्म। अरे मत बताओ, योजना मत बताओ, योजना मत बनाओ, योजना मत बताओ। यहाँ पर पट्टा तुमको इतने साल से नहीं मिल पाया पट्टा, ठीक है। क्या तो सर इतनी है कि अब क्या ही बताएं, यहाँ पर 62 घर है और 62 घर के लिए आज हमारा बालाघाट प्रशासन पूरा सोया हुआ है। आज हमारे जिससे हमने जिनको वोट दिए, हमारी महिलाओं ने वोट दिए, हमारे 18 साल के युवाओं ने वोट दिए, अब आज हमारे लिए कोई भी लड़ने नहीं आ रहा है। आज हमारी सांसद महोदया नजर नहीं आती, 6-7 महीने हो गए हमको यहाँ से 4 नोटिस दी, लेकिन आज तक के भारती पारदी जी हमसे मिलने नहीं आई। हमारी विधायक महोदय एक बार आई थी, उनने भी हमको थोड़ा थोड़ा आश्वासन देके चले गए थे जैसे जैसे, लेकिन यहाँ पर प्रशासन आज मोहन सरकार की, यादव सरकार की, लेकिन उनका जनप्रतिनिधि यहाँ पर कोई भी नहीं आया हमसे मिलने के लिए। और भारती पारदी जी के पास जाओ तो बोलते हैं कि मेरे को तो पता ही नहीं था, ऐसा था वैसा था। बहुत नाटक किया जा रहा है हमारे साथ
जनप्रतिनिधि द्वारा हमारी सुनी नहीं जा रही है और 62 महिलाओं के साथ 62 घरों के साथ यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ छोटे छोटे बच्चे और कुछ लोग बोलते हैं यहाँ पर सक्षम है, ठीक है, हम मानते हैं कि कुछ घर के सक्षम होंगे, लेकिन क्या पूरे सक्षम नहीं है। यहाँ पर कुछ ऐसे डिसेबल लोग भी हैं जिनके हाथ पर काम नहीं करते। मैं बोल रहा हूँ कि उन लोग मांग रहे हैं 20,000 रुपये डाउन पेमेंट, कहाँ से देंगे? इनकी कुछ समूह की किस्त चलती है, लोन की किस्त चलती है, 20,000 रुपये कहाँ से देंगे? चलो ठीक है, 20,000 रुपये दे भी दिए। अब वो बोलते हैं कि हमने पता किए बैंक से कि 2.5 लाख रुपये में मिल रहा है, लेकिन 2.5 लाख रुपये में नहीं मिल रहा है। वो ब्याज मिला के 3.5 लाख 4 लाख रुपए की बत्ती जा रही है, वो ब्याज वसूल रही है। इसकी जानकारी कोई नहीं देगा आपको। वो गरीब आदमी जब महीने की किस्त पटाएगा ना, वो किस्त के लिए जब पैसे नहीं देंगे तब पता चलेगा। ये नज़ुल ज़मीन है यहाँ और इसमें नवीन तहसील भवन के लिए स्वीकृत हुई है। क्योंकि ये ज़मीन शुरू से शासकीय विभाग के नाम से दर्ज रही, इसलिए इनको पट्टे नहीं मिले हैं और ना दे सकते हैं, नियम में नहीं है वो चीज़ें। इसलिए हम पिछले 1 साल से प्रयास कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री आवास जो है, चूँकि अब शासन की भी मंशा है कि शासन के पास ज़मीनें कम हैं, तो अपार्टमेंट बना के एक अच्छे वातावरण में जो भी हमारे निम्न वर्ग के लोग हैं उनको शिफ्ट किया जाए। तो उसी के तारतम्य में हम लोगों ने भी 1 साल से प्रयास किया है। स्वयं नगर पालिका अध्यक्ष मैडम यहाँ 2 बार आई, उन्होंने कैंप लगाया, नगर पालिका वालों ने कैंप लगाया, फिर भी अब ये यहाँ से हटना नहीं चाह रहे हैं। आज कुछ मकान जो खाली हो चुके हैं उसको हटाने की कार्रवाई हमारे तहसीलदार और बाकी जो हमारा स्टाफ है पुलिस प्रशासन के साथ यहाँ आया था। महिलाओं के द्वारा विरोध किया गया है। प्रारंभिक तौर पे आज हम काम यहाँ भी नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसमें हम कानूनी पूरी कार्यवाही करते हुए फिर कार्य करेंगे, क्योंकि हमारा सिर्फ मोटो ये है कि अगर सरकारी कोई बिल्डिंग है तो वहाँ बननी चाहिए। इनके आवास की सुविधा है, बिल्कुल हम लोग शासन के नियमानुसार उनको अपार्टमेंट या जो भी प्रधानमंत्री आवास वगैरह है उसमें हम देंगे। इनके द्वारा निःशुल्क भूमि या निःशुल्क मकान मांगे जा रहे हैं। शासन के द्वारा ऐसी कोई योजना नहीं होती है। शासन हर व्यक्ति को अच्छा आवास और अच्छा व्यवसाय देना चाहती है। हम ही उसी निर्देश के अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं।